बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑफ इस्लाम। हम जानेंगे कि रात को बर्तन न धोने और ऐसे ही सो जाने के क्या नुकसानात हैं और ऐसी कौन सी परेशानियां हैं जो रात को बर्तन गंदे छोड़कर सोने से ही आती हैं। हम सभी के जहनों में ये सवाल लाजमन आता होगा कि क्या इस्लाम में इसके बारे में कोई तालिबात मौजूद हैं या नहीं, अगर हैं तो वो क्या है। इसके बारे में जानने के लिए आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। रात को बर्तन न धोने के बारे में हम आपको इस्लाम और साइंस की दोनों की तालीमात से आगाह करते हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लम ने फरमाया, जब रात का आगाज हो या शाम हो जाए तो अपने बच्चों को रोक लो और उनको घर से बाहर न निकलने दो और अपने घर की खिड़कियां और दरवाजों को बंद कर लो, क्योंकि शाम के बाद शयातीन फजा में फैल जाते हैं। और रात के वक्त इस पहर में अल्लाह का नाम लो, क्योंकि शैतान बंद दरवाजे नहीं खोल सकता। रात के इस पहर में अल्लाह से शैतान की पनाह मांगो, अल्लाह का नाम लेकर बर्तनों को ढक दो और चिराग सोने से पहले बुझा दिया करो। इससे ये पता चलता है कि रात का जितना काम जो इंसानों ने करना होता है, चाहे कितनी ही थकावट क्यों ना हो, ये काम तो वो हैं जो तकरीबन सभी लोग करते हैं। हर काम करने से पहले इन सब चीजों पर बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। रात को सोते वक्त अपने बर्तनों को ढांप कर रखें और कोशिश करें कि गंदे बर्तन रख कर ना सोएं, क्योंकि गंदी चीजों पर ही शैतान आता है। अपने घर को साफ रखा करें और सोने से पहले ये लाजमन देखा करें कि घर साफ हो। एहतियात करें, अपने इर्द गिर्द की जगह को साफ रखा करें, इससे शैतान दूर भागेगा। गंदी और पलीद जगह पर शैतान का हमला ज्यादा होता है। हमने मुसलमान होने की हैसियत से शैतान के वसवसों और शैतानी कामों से बचना है और अपने आप को बुराइयों से बचाना है और अल्लाह के रास्ते पर चलना है। इसी में हमारे लिए बेहतरी है और दुनिया और आखिरत की भलाई है। इसके मुतल्लिक एक हकायत मिला खता फरमाएं। कहा जाता है कि एक औरत एक बुजुर्ग के पास आई और कहने लगी, मुझे समझ नहीं आता कि हमारे घर में परेशानियां, तकालीफ और बेबरकती की आखिर वजूहात क्या हैं। वो बुजुर्ग कहने लगा कि तुम रात को बर्तन धोकर सोती हो या ऐसे ही खुले छोड़कर सो जाती हो। तो वो औरत कहने लगी, मैं तो वैसे ही बर्तन छोड़कर सो जाती हूँ और सुबह उठकर धोती हूँ। इस पर वो बुजुर्ग कहने लगा कि ए औरत, तुम्हें चाहिए कि रात को बर्तन खुले छोड़कर मत सो। तुम्हारी बेबरकती की पहली वजह यही है। रात को बर्तन धोकर सोया करो। कोशिश करो कि जितना जल्दी हो सके किसी से कहकर या किसी साथ वाले को साथ मिलाकर बर्तन धुलवा लिया करो। बर्तनों को तुम्हें रात भर खुला नहीं छोड़ना चाहिए। इस हकायत से हमें ये तालीमात मिलती है कि रात को कभी भी बर्तन गंदे न छोड़े जाएं, बल्कि जितने भी बर्तन हो वो रात के वक्त ही धोकर फिर ही बंदा सोए, क्योंकि अगर वो खुले पड़े रहें, रात को धोकर ना सोए, इससे आपके घर में बेबरकती आने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, जो कि यकीनी तौर पर आप नहीं चाहेंगे। बुजुर्ग कहने लगे कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब रात को घर के सारे लोग सो जाते हैं तो अल्लाह का एक फरिश्ता आता है। वो फरिश्ता आकर पूरे घर का चक्कर लगाता है और पूरे घर में घूमता है और पूरे दिन की रोजी तकसीम करता है। वो घर में दाखिल होता है जिस घर में गंदे बर्तन रखे होते हैं, वो ऐसे घर में रोजी तकसीम नहीं करता और वो फरिश्ता वापिस लौटता है। इसलिए ऐसा घर अल्लाह की बरकत से महरूम रहता है। जिस घर में रात के झूठे बर्तन रखे होते हैं, उसी गलती की वजह से घर में बरकत नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि घर में अमन सुकून हो, घर में बरकत हो, तो कभी भी रात को खाना खाने के बाद बर्तनों को झूठा मत छोड़ना। रिस्क अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत है जिसकी तकसीम का इख्तियार अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है। अल्लाह ताला सूरह ज़रियात में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ताला तो खुद ही राज़िक है, मुस्तहिक कुव्वत वाला है। अल्लाह ताला बाज लोगों को कुशादा और वसी रिस्क अता फरमाता है और बाज लोगों के रिस्क में तंगी फरमा देता है। एक मुनज़्ज़म ज़ाबत के मुताबिक अल्लाह ताला मखलूकात को अपने वक्त पर रिस्क पहुंचाता है, चाहे वो जमीन पर चलने और रेंगने वाले जानवर हों या हवा में उड़ने वाले परिंदे हों या समंदर में बसने वाले जानदार। अल्लाह की निगाह से ओझल हैं और ना पहाड़ों की झूठियों पर बसेरा करने वालों को अल्लाह ताला भूलता है। ये बात हमेशा जहन में रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला इंसान को रोजी की वसीयत के जरिए आजमाता है और बेइंतहा माल इसके इख्तियार में दे देता है और कभी माशियत की तंगी की वजह से उसके सब्र इस्तकामत और पामर्दी का इम्तिहान लेना चाहता है और इससे इन सफात को परवान चढ़ाता है।
कभी तो ऐसा होता है कि मालो दौलत की फरावनी साहिबान माल के लिए वबाल जान बन जाती है और इनसे हर किस्म का सुख चैन छीन लेती है। चनाचे सूरत तौबा की आयत नंबर 55 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन लोगों की मालो दौलत और औलाद की फरावनी तुझे हैरान न कर दे। खुदा तो यही चाहता है कि उन्हें इसके जरिए दुनियावी जिंदगी में अजाब दें और कुफर की हालत में मरे। अब बात करते हैं औरतों की उन गलतियों के बारे में जिससे रिस्क में तंगी आती है। इसके अलावा बर्तन को झूठा छोड़ने के और भी बहुत से नुकसानात हैं। साइंस का ये भी मानना है कि रात को अगर गंदे बर्तन हो तो उन बर्तनों में छोटे छोटे बैक्टीरिया पैदा होते हैं और रात भर उनकी तादाद बढ़ने लगती है। फिर वही बैक्टीरिया तरह तरह की बीमारियों का सबब बनते हैं। ऐसे बर्तनों में बीमारियां फैलने लग जाती हैं। तो रात को हमेशा खाने पीने के बर्तनों को साफ करके ही सोना चाहिए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात को सोने से पहले बर्तनों को ढांप लिया करो, यानी कि बर्तनों को खुला ना छोड़ा करो। अल्लाह ताला हमें पुरसकून और सेहतमंद जिंदगी अता फरमाए और हमारा खात्मा बिल ईमान पर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।